Okay, so Jyoti, first of all, let me congratulate you for your selection as assistant professor in Bihar Public Service Commission, and let me also thank you for giving your time for this interaction. नहीं सर, थैंक यू फॉर योर पीडिया टीम एंड ऑल, जिसकी वजह से मैंने सर ये क्रैक कर पाया हूँ एग्जाम, क्योंकि सर इंटरव्यू काफी मेन पार्ट्स होते हैं। दैट्स ट्रू ज्योति, और आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर से अपना करियर स्टार्ट करना टीचिंग में इज रियली अ ग्रेट थिंग, करियर ग्रोथ के लिए भी, और एज अ टीचर ऑल्सो यू हैव नाउ something in your hand which you can use to contribute to the society also. So ये मेरा सारा इंटरेक्शन जो है that will be related to you, your journey और आपका सारा एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस का बच्चों को बेनिफिट होता है, जो सुनते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी जर्नी सुन के उनको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जो स्टार्ट करेंगे आपकी बैकग्राउंड से, आप हमें बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा टाउन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा विलेज, कहाँ से हैं आप, अपने माता पिता का नाम भी बताएं हमें, और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से किया है, कॉलेज कौन सा है आपका, और यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसे थी। यस सर, मेरा घर बिहार के ही समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रोसड़ा में हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री आदित्यनाथ राय है, जो मीन्स एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के लेक्चरर थे। मेरी माता श्रीमती साधना देवी, वो एक हाउसवाइफ है। मेरी स्कूलिंग जो 10th 12th दोनों घर से ही हुआ है, मीन्स एक उसके नियर बाय में एक दलसिंह सराय शहर है, वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना बीटेक ग्लोबस इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल से मैंने कंप्लीट किया हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं 2 साल प्रिपरेशन किया हूँ फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विस, और एंड आफ्टर दैट मैंने NIT मणिपुर में एमटेक के लिए एडमिशन मैंने ले लिया बाय द गेट स्कोर कार्ड, थर्मल एंड फ्लूइड से। देन मीन्स एमटेक के बाद कुछ दिन लॉकडाउन रहा, और उसके बाद मैंने एक बिहार में ही एक संदीप यूनिवर्सिटी कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, उसमें मैंने एक साल टीचिंग किया हूँ, और उसके बाद अभी मैं NIT अगरतला में एज ए JRF विथ प्रोजेक्ट PhD मैं अभी इनरोल हूँ सर। अच्छा, तो मतलब PhD चल रही है लेकिन आपको प्रोजेक्ट के ऊपर है वो? यस सर, प्रोजेक्ट के ऊपर है। अच्छा, इसमें ज्योति कितना गैप रहा आपके पूरे एकेडमिक्स में? मेरे एकेडमिक्स में सर 2 साल और फिर 1 ईयर मीन्स 3 ईयर गैप है। 2 साल बीटेक के बाद? यस सर। और 1 साल एमटेक के बाद? यस सर। तो वो आप तैयारी वेरी कर रहे थे? यस सर, मीन्स एमटेक के बाद मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट कर दिया, तो वो भी मैं गैप ही समझ रहा हूँ। नहीं, वो गैप तो नहीं है। टीचिंग कहाँ कर रहे थे आप? मैं संदीप यूनिवर्सिटी है एक कॉलेज, उसमें से मैंने देखिए उसको गैप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो आपका टीचिंग था, उसको गैप नहीं मानते हैं, लेकिन गैप वो जिसमें आपको कमा नहीं रहे हैं, आपको अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं। यस सर, 2 ईयर वो 2 साल का आपका रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने एमटेक के बाद फिर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था टीचिंग के लिए भी, और ये सब चीज के लिए। तो आपका एमटेक कंप्लीट कब हुआ था ज्योति? 2020 में सर। अच्छा, और उस टाइम लॉकडाउन भी लग गया था? यस सर, मेरा लास्ट 4th सेमेस्टर सर लॉकडाउन में ही निकला है। अच्छा, आपके जो 4 सेमेस्टर में तो पूरा एमटेक हो जाता है, वो सारे लॉकडाउन में थे? नहीं, सिर्फ 4th सेमेस्टर सर, 4th सेमेस्टर। अच्छा, 4th सेमेस्टर। ओके, सो आपका वो फिर उसका जब लॉकडाउन लग गया तो ज्योति फिर कैसे कैसे एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शन? आपको टीचिंग मिल गया लॉकडाउन के टाइम? लॉकडाउन, यस सर, एमटेक के बाद मुझे वही घर के पास ही मीन्स अप्रोक्स 100 किलोमीटर्स में वो यूनिवर्सिटी था, तो मैंने रिज्यूमे डाल रखा था, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उन्होंने कॉल करके, क्योंकि उस टाइम जॉब से निकाले भी गए थे, फिर से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुए थे आफ्टर लॉकडाउन, जस्ट आफ्टर लॉकडाउन, तो फिर उसमें मुझे वो सिलेक्शन हुआ था। तो लार्जली आप फिर वहां पे कितना टीचिंग रहा आपका? 1 ईयर सर। 1 ईयर आपने टीच किया, फिर आप PhD की तरफ चले गए? यस सर। ओके, अच्छा, अब ये नोटिफिकेशन कब आया था इस जॉब का, असिस्टेंट प्रोफेसर जो जॉब? यस सर, जस्ट मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था 2020 में सितंबर में सर। अच्छा, और ये नोटिफिकेशन आ गया था तो आपको लगा कि अभी इसकी तैयारी की जा सकती है? यस, एक्चुअली सर मैं तैयारी कर ही रहा था क्योंकि SSC JEE मेनली मेरा टारगेट पे SSC JEE था। मैंने मेंस भी लिखा हूँ SSC JEE का, लेकिन नहीं हो पाया था, तो मेरा तैयारी वो थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था। अच्छा। अच्छा ज्योति, एक बात बताइए कि जैसे ये टीचिंग की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और बहुत अच्छी जॉब होती है गवर्नमेंट की टीचिंग जॉब,
तो क्या इसके लिए बच्चा अपने लिए प्लानिंग कर सकता है कि साहब मेरे को टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब में जाना है, क्या इसके लिए प्लानिंग कर सकता है, या ऐसा होता है कि किस्मत से कभी जॉब निकल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ना मिले? नहीं सर, एक्चुअली सर मेरा जैसा मानना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी डिपार्टमेंट का है, हाँ जी, हाँ जी। सिलेबस हर जगह तो सेम ही है। हम्म। अगर वो एक बार थ्रोली पूरे सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं, हम्म। उसके बाद वो किसी भी एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हैं, चाहे सही। बीपीएससी का ए असिस्टेंट इंजीनियर हो, जूनियर हम्म। इंजीनियर हो, और थोड़ा हम्म। और हायर लेवल पे जाएंगे तो इंजीनियरिंग सर्विस हो। सिलेबस हम्म। तो वही है, बस हम्म। क्वेश्चन के लेवल और स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। तो सही उसके बात लिए है। अगर कोई भी अगर बेसिक्स अगर क्लियर रखते हैं, तो वो हम्म। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो वहां पे अपना वो दिखा सकते हैं कि कर उनके सकते पास हैं। क्या कैपेसिटी है। अच्छा ज्योति, लंबा टेन्योर हो जाता है ये बीटेक के बाद, मान के चलो 5-6 साल लग जाते हैं अच्छी जॉब हिट करने में बच्चों को, तो ये फेज किस यस सर, तरीके से यस सर। आदमी को जो है अपना पास कर सकता है? यस सर, मीन्स इसमें सर मेनली सपोर्ट्स चाहिए। मेरा मानना है कि पेरेंट्स का तो सपोर्ट्स होता ही है, साथ ही हम्म। साथ जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, और खासकर मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट हम्म। किया है। हम्म। इवन मैंने यहाँ जो मीन्स ये इंटरव्यू क्रैक किया हूँ योरपीडिया के बाद, अगर मीन्स अगर कोई है तो एक आलोक रंजन नाम के, जो वो भी योरपीडिया से ही थे, उनका हम्म। भी बीपीएससी में हुआ है। हम दोनों अच्छा। ने मीन्स काफी काफी मेहनत किया था, एक साथ पढ़े थे। हम्म। मीन्स जब यूपीडीए टाइम मिल रहा का है तो। यूपीडीए का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो बच्चे भी सिलेक्ट हुए ना, उनके साथ एक यस खास सर, तरह का रिश्ता जुड़ गया है, क्योंकि एक तो टीचिंग का जॉब है, तो हमारे जितने मेंटर्स थे, यस सर, टीचर्स थे, इंक्लूडिंग मी, ऐसा लगता है कि आप अपने ही फ्रेटर्निटी को मेंटर कर रहे हो। आप में वो फीलिंग यस सर, आता है यस कि सर। जैसे, देखिए हम बच्चों को जो और जॉब्स के लिए जाते हैं उसको भी मेंटर करते हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए मेंटर करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मेंटर करते हैं, लेकिन टीचिंग के लिए मेंटर करने में अलग सा एक फीलिंग आता है, और अजीब सी खुशी भी यस सर, होती है कि जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है या लेक्चरर बनता है, तो यस एक सर। अच्छी सी खुशी होती है कि नहीं वो टीचिंग में अब जा रहे हैं, और ये बहुत वंडरफुल प्रोफेशन है ज्योति, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है इस प्रोफेशन में। यस सर, हर किसी को सर काफी प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, थोड़ा सा लेट से आया लेकिन काफी अच्छा पोजीशन पे गया है। सही बात है, क्योंकि ये स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, और मान के चलना आप, क्योंकि जिस तरीके का फ्री एंड फेयर इन्होंने रिजल्ट निकाला है, और पूरी प्रोसेस हमने ऑब्जर्व किया है, प्रोसेस बहुत ही फ्री एंड फेयर हुई है इनकी, मतलब अच्छे यस सर, फेयर तरीके से इन्होंने कंडक्ट किया। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रिजल्ट आया है, और यस अच्छे सर। बच्चों को उन्होंने लिया है, अच्छे क्वालिफाइड बच्चों को लिया है। तो मेरे को लगता है कि इससे चेंज आना चाहिए टीचिंग के अंदर ज्योति, अच्छे वाला, बिहार टेक्निकल यस सर, एजुकेशन। यस सर। इस बार जो मीन्स बिहार ने मीन्स जैसे जैसे क्वालिटी स्टूडेंट को वो रिक्रूट किए हैं, डेफिनेटली बिहार में सर एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। और मैं बात करता हूँ ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी लड़कों से बात कर रहा हूँ, ये सारे मतलब बहुत मेरे को एक्साइटेड, पॉजिटिव, कैपेबल बच्चे लगे हैं, क्योंकि एक तो आप लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूट से निकले हो आप यस लोग, सर, और दूसरा यस सर, आपको एक मेहनत के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, उसकी वैल्यू अलग होती है। ऐसा नहीं यस है कि सर, आपको किसी ने दे दिया या आपने जुगाड़ के थ्रू ले लिया, आपने मेहनत से लिया। और यस तीसरा सर, यस सर, प्रोसेस इतनी इफेक्टिव रही है बिहार की, जैसे आपका इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट निकाला उन्होंने, तो यस वो सर, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे आप सब लोग इस चीज में, एंड वी होप यस कि सर। चीजें इंप्रूव हो जाएं ज्योति। एंड नाउ आई कम टू योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज्योति, आप हमारे साथ डिटेल में शेयर करें कि कैसा गया था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सारा। यस सर, मीन्स लिटरली अगर सर बोलूँ तो मीन्स मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट था। तो हम्म। मीन्स मेरा ड्यूरेशन लगभग वही 10 to 12 मिनट चला था। और हम्म। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मीन्स सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए कि मीन्स आईसी इंजन क्या होता है, आप हम्म। बताइए इंट्रोपी क्या होता है, हम्म। मैनेजमेंट क्या होता है, आप मैनेजमेंट को किस तरह मीन्स उसको इम्प्रूव कीजिएगा अगर आपको दिया जाता है तो। और हम्म। मेरे पीएचडी के टॉपिक पे मुझसे हार्डली 2 to 3 मिनट डिस्कशन चला था। हम्म। मीन्स मैं लकी था कि मुझसे काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और हर हम्म। एक क्वेश्चन यहाँ यूरोपीडिया टीम से और हमने और आलोक रंजन सर ने हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा था। अच्छा। गुड। ओके, यस तो सर, आप हमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे उन्होंने, क्योंकि ज्योति ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए यस सर, जो मुझसे लेक्चरर इंटरव्यू के मुझसे लिए जा रहे हैं। यस सर, मुझसे सबसे पहले मीन्स एक चेयरमैन थे, तो उन्होंने अपना पूरा डिटेल बताया कि अच्छा ठीक है, आप बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, मास्टर्स कहाँ से किया है, आपका गैप क्या है। तो मैंने सारा चीज बताया, तो फिर टेक्निकल टीम की तरफ गए। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आईसी इंजन क्या होता है। तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। फिर उन्होंने मीन्स एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक अगर कंप्लीटली कवर करके रखा हुआ है, हम्म। तो आप किस तरह जज करोगे कि कौन सा 2 स्ट्रोक है और कौन सा 4 स्ट्रोक है।
तो मैं वहां पे थोड़ा देर के लिए शॉक हुआ, और इवन मैं इसका जवाब नहीं दिया था वहां पे। फिर भी मैं थोड़ा सा बोला था कि लोड बेसिस पे मैंने बताया था, लेकिन मैंने एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। जो बाद में मैं विशाल सर से डिस्कस भी किया था, मैं विशाल सर को मैसेज भी किया था इस चीज को लेके। एंड फिर उसके बाद मुझसे उन्होंने साइक्रोमेट्रिक पूछा कि साइक्रोमेट्रिक क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एंड देन 2 to 3 क्वेश्चन मेरे मैनेजमेंट से पूछा गया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, आप मैनेजमेंट के 4 प्रोसीजर बताइए स्टेप बाय स्टेप, लाइक सीक्वेंसिंग, फोरकास्टिंग एंड इंट्रॉपी क्या होते हैं, इंट्रॉपी जनरेशन कैसे समझते हैं कि ये इंट्रॉपी जनरेशन पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है। ओके। अच्छा, मैंने सुना है ज्योति कि कई बार चेयरमैन साहब आपसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं लाइफ से रिलेटेड। यस सर, नहीं मुझसे तो नहीं पूछा गया था एक्चुअली सर, वहाँ टाइम का भी बाउंडेशन था, मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट था, और सेकंड लास्ट कैंडिडेट थे, और ऑलरेडी टाइम 1:15 क्रॉस कर चुका था। अच्छा। तो इवन मुझे बोर्ड पे भी नहीं भेजा गया था। तो कितनी देर का इंटरव्यू चला होगा आपका? वही 12 मिनट अप्रोक्स, 10 to 12 मिनट। अच्छा, मेरे को ये बताइए ज्योति, जब आप अंदर गए थे तो एंटर करते ही जब आपने एंटर किया तो कितने लोग आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन किए हुए थे, और आपने उनको विश किस तरीके से किया था? यस सर, मैंने एक ही साथ मीन्स हर किसी को यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 2 बार में मैंने जो है हर किसी से आई कांटेक्ट कर लिया था, आई कांटेक्ट कर लिया 2 था। बार में आपने कवर कर लिए सबको? यस सर। और अच्छा, उन्होंने फिर जैसे बीच में कई बार ऐसा होता है, सारे क्वेश्चंस वो हर मेंबर को क्वेश्चन पूछ रहे थे या कुछ नए भी पूछ रहे थे? नहीं सर, नहीं सर, मुझसे तो 7 मेंबर थे टोटल, जिसमें से 3 ही मेंबर मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो क्या उन्होंने आपसे प्रोजेक्ट के बारे में या आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स ऐसा कुछ पूछा था? नहीं सर, मुझसे नहीं पूछा गया था कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट लेकिन क्वेश्चन वहाँ यस सर, डायरेक्ट क्वेश्चन की डायरेक्ट आईसी इंजन क्या होता है। लेकिन आपकी मास्टर्स किस में थी, एमटेक? यस सर, थर्मल एंड फ्लूइड से। तो अगर वो सपोज आपसे प्रोडक्शन पूछ लेते, उनको पता था कि आप थर्मल फ्लूइड से हो? यस सर, उसमें पूरा लिखा रहता है उनके पास। अच्छा। मैंने जो फॉर्म भरता हूँ तो वो पूरा डिटेल उनके पास रहता है ऑलरेडी। तो मे बी उन्होंने वो उसमें से देख रहे थे, वो आपको लगा कि उसमें से देख रहे हैं वो लोग? यस सर, चेयरमैन को मालूम रहता है, अच्छा। जो चेयरमैन रहते हैं उनको पूरा डिटेल मालूम रहता है अच्छा, कि ये कैंडिडेट है। इंट्रोडक्शन का क्या फॉर्मेट था? आपकी जो इंट्रोडक्शन हुई है या आपको उन्होंने बोला स्टार्ट जो किया था, उसका फॉर्मेट क्या था? सर स्टार्ट डायरेक्टली मेरी चेयरमैन मैम थी, तो मैम ने मीन्स बोली ठीक है, आप बताइए कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, और आपका गैप कहाँ कहाँ पे है, और आपका मास्टर्स कहाँ पे हुआ, कहाँ से हुआ है, और अभी आप क्या कर रहे हैं। अच्छा। एक ही बार में बोला मैम, और मीन्स एक तरह से यही इंट्रोडक्शन था, मीन्स ग्रेजुएशन से स्टार्ट करना था। तो वहां से मैंने पूरा ब्रीफ बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने यहाँ से किया हूँ, और फिर उन्होंने टेक्निकल राउंड की तरफ भेज दिया। अच्छा सब कुछ ज्योति, बोला। अब ये जो आपका इंटरेक्शन है ना, इसको बहुत से वो बच्चे भी सुनेंगे जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो मेरी यस आपसे सर। रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अब इंटरव्यू के लिए क्या हो सकती हैं, किस चीज का ध्यान रखना है, वो मेंशन करें। सर 2 चीज, एक तो सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इंटरव्यू जाने से पहले मीन्स 7-8 दिन का जो वो फेज होता है, उसमें मीन्स अगर कोई एक अच्छे फ्रेंड हैं तो उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। मीन्स मीन्स जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे वो चीज एक्सप्लोर उतना ज्यादा होगा, जो कि मुझे लगा है। मैं और आलोक सर ने मीन्स इतना ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था कि एक भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ था, सिंपल से लेके टफ क्वेश्चन तक। तो इसलिए हम दोनों का कॉन्फिडेंस जो है काफी अच्छा हो गया कॉन्फिडेंस था। था। अच्छा, एक तो कॉन्फिडेंस हो गया। एक कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है, और फिर सर मीन्स एक पर्सनालिटी होता है, जब आप अंदर जा रहे हैं तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, मीन्स मैंने ब्लेजर नहीं डाला था, लेकिन अगर जो जिसमें कंफर्टेबल हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लेजर डालना जरूरी है, अगर वो ब्लेजर में कंफर्टेबल है तो वो ब्लेजर पहन के जाएं। जैसे मैं ब्लेजर में कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर टीचिंग के लिए भेजेंगे तो हाथ उठाना पड़ेगा, तो ये हो सकता है शोल्डर मेरा वो हो जाए, इस वजह से मैंने ब्लेजर नहीं डाला था। तो एक ड्रेसिंग सेंस पे काफी ध्यान देना पड़ेगा इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर रहा था, चेयरमैन सर जो थे वो ऑब्जर्व करते हैं ये सारे चीज, कि वो किस तरह अंदर इंटर कर रहे हैं, वो किस तरह चेयर को पीछे करके बैठ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये चीज ऑब्जर्व होता है सर। और आप बोर्ड पे लिखते हैं, फिर बोर्ड से वापस आते हैं, आपसे तो उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन वो सारी चीजें वो देखते हैं ढंग से। यस सर, यस सर। अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में ये भी है ज्योति कि साहब अगर मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो शायद मेरे नंबर कट जाएंगे, इसका आप क्या उनको बताएंगे?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है नंबर कट जाएंगे उसमें। मेनली ये नहीं देखा, मुझे जैसा लगा कि इंटरव्यू में ये, जैसा कि मेरा मार्क्स था, मेरा हम्म, एवरेज 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 ही इंटरव्यू गया था, हाँ जी। लेकिन मेरे मार्क्स 8 मिले हैं। हम्म, तो इस तरह से मुझे जो लगता है, तो मीन्स हम्म, उन्होंने मार्क्स कट नहीं करते हैं। मीन्स अगर हम्म, बस वो देखते हैं कि इसका कॉन्फिडेंस कितना कितना है और वो डिलीवर किस तरह कर रहे हैं। अगर हम्म। नहीं आ रहा है तो उसको सॉरी सर बोल के निकल जाना है, ये अच्छा। नहीं कि उसमें और अंदर चले जाना है। सही है। अच्छा ज्योति, अब देखो आपने सारी बातें अच्छी बता दी हैं। अभी मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पे आपकी यस पीएचडी सर। कंप्लीट हो जाएगी और वहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से करियर स्टार्ट हो गया इस टाइम पे आपका। तो बहुत लंबा करियर है और बहुत अच्छा करियर है। आप किस यस तरीके सर। से देखते हैं अपना टीचिंग करियर? आपके दिमाग में क्या अभी अगर कुछ चल रहा है कि साहब मैं इस तरीके का टीचर बनना चाहूंगा? क्योंकि ये नेशनल सर्विस होती है, और कोई जॉब जॉब यस होती है, सर। लेकिन टीचिंग की जॉब एक नेशनल सर्विस होती है। तो आपके दिमाग यस में क्या चल रहा है, किस तरीके के अध्यापक बनना चाहेंगे आप? सर, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा इम्प्रूव करने का मुझे सोच रहेगा, कि क्योंकि हम्म, बिहार के आज के डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है वो रियली, चाहे जो भी मैटर हो, वो काफी हम्म, ज्यादा डाउन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। तो अगर सही। उनको वहां अभी इवन 36, इवन मुझे भी नहीं मालूम था कि बिहार में लगभग 33-34 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। हम्म, और मुझे जब ये मैंने वैकेंसी भरा, जब इंटरव्यू दिया है, उसके बाद मुझे मालूम चला है कि इतना कॉलेज है। अगर इतने कॉलेज हैं, अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हम्म, डेफिनेटली, और इतने अच्छे क्वालिटी टीचर अब जा रहे हैं। मीन्स हम्म, अभी जितने भी रिक्रूट हो रहे हैं, हर एक क्वालिटी टीचर हैं। किन्हीं का हम्म, एई निकला होगा, मतलब बहुत सारे इंटरव्यू दे के आए होंगे, इसरो का इंटरव्यू दे के आए होंगे। तो हम्म, मीन्स मीन्स यहाँ पे एक्सप्लोर करने का थिंग्स को ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और हमको बिहार के ग्रोथ में जो है मेरा हम्म। इम्प्रूवमेंट, मेरा वो ज्यादा अटेंशन रहेगा। चलिए, दैट इज वंडरफुल ज्योति। तो अभी आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन। आपकी तरफ से जो इनपुट्स आई हैं, आई एम वेरी श्योर वो स्टूडेंट्स सुनेंगे और उनको बहुत बेनिफिट इसमें रहेगा। और मैं आपको ऑल द बेस्ट भी बोलूंगा इस प्रोफेशन में अभी आप जा रहे हैं। ये थैंक यू बहुत सर। अच्छा प्रोफेशन है, और अगर बिहार में। सर हाँ जी। सर मुझे टीचिंग प्रोफेशन बहुत पहले से पसंद है सर। हम्म, एक्चुअली मैं इसलिए बीच में 1 साल मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मीन्स अभी भी मैं मीन्स संदीप यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं टीचिंग करता था, वहाँ हम्म, पे अभी मैं 3 स्टूडेंट को मीन्स गेट के हम्म, लिए मैं मेंटर कर रहा हूँ। अब तो मैं हम्म, प्रोजेक्ट के कारण उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हम्म। कुछ दिन पहले तक मैं उन लोग को टाइम देता था। वंडरफुल। यही चीज की रिक्वायरमेंट है। और जब आप टीचर भी बनेंगे ज्योति कॉलेज के अंदर, तो नॉट ओनली उनको करिकुलम के लिए आप गाइड करें, उनको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी गाइड करें, सो दैट वो ऐसे एग्जाम्स निकालें और अच्छा अपना करियर भी आगे बना पाए। यस सर। राइट ज्योति? थैंक्स यस अ लॉट यस फॉर सर। योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सर। ओके ज्योति।